हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 12.1 के 17 क्वेश्चन करने के लिए बोला था। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 11 और 17 प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन करते हैं, पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, ए बी सी एक ट्रायंगल ले ली। ठीक है, जिनकी साइडें क्या है 35, 54, ठीक है, 61। अब हमें ये कैसे पता कि कौन सा एल्टीट्यूड क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, हमें ये तो नहीं पता कि हमारे पास कौन सा है। और हम ये ज़रूर जानते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के हम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर, वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर, वर्टेक्स बी से साइड ए सी पर। ठीक है, वर्टेक्स सी से साइड ए बी पर। ठीक है, इसको मैंने डी नाम दे दिया, इसको मैंने ई नाम दे दिया और इसको एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना, फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, बारी बारी तीनों ही एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए डी भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, ई एफ भी फाइंड आउट कर लेता हूँ और बी ई भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा एल्टीट्यूड क्या है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, यदि मुझे एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड की टर्म के अंदर एरिया देखो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखो बेस और हाइट, यदि मैं बेस बी सी लेता हूँ, ठीक है, यदि बेस बी सी लेता हूँ तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा, ए डी होगा। ठीक है, यदि मैं बेस ए सी लेता हूँ तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा, बी ई होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं इसका एल्टीट्यूड ए बी लेता हूँ, सॉरी बेस ए बी लेता हूँ तो एल्टीट्यूड क्या होगा, सी एफ होगा। ठीक है, हम किसी भी ट्रायंगल के जो हमारे पास एल्टीट्यूड होंगे वो डिपेंड करते हैं कि हमने साइड क्या ली है, यानी कि बेस क्या लिया है। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, यदि मैं बेस बी सी लेता हूँ तब एल्टीट्यूड क्या होगा, ए डी होगा। यदि मैं बेस ए सी लेता हूँ तब एल्टीट्यूड बी ई होगा। ठीक है, यदि मैं एल्टीट्यूड ए बी लेता हूँ तब मेरे पास, सॉरी बेस में ए बी लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एल्टीट्यूड सी एफ होगा। ठीक है, यदि मुझे अब बेस है, अगर हम बेस क्या करते हैं, बी सी लेते हैं, 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मेरे पास एल्टीट्यूड हाइट क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाफ इंटू में मैंने बेस क्या लिया, बी सी लिया। ठीक है, बी सी, उस टाइम मेरा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी, ए डी। ठीक है, यदि मुझे एरिया पता चल जाए, ठीक है, एरिया पता चल जाए तो मैं यहाँ से वैल्यू रख सकता हूँ, यानी कि बी सी क्या 35 और मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी, ए डी की। यदि यहाँ पे मुझे एरिया मालूम हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ए बी सी जिसकी तीनों साइडें गिवन है। ठीक है, जब हमारे पास तीनों साइडें गिवन हो तो हीरोन्स फार्मूले से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूले से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, 61 प्लस में 54 प्लस में 35। 61 हमारे पास क्या हो जाए, 61, 60 प्लस में 51, 10 और 40 हमारे पास 150 अपॉन में 2, दैट इज 75। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 75 माइनस में ए, 75 माइनस में ए, दैट मीन्स ए को क्या ले लें हम यहाँ पे 61 ले लें, 75 माइनस में 35, 75 माइनस में 54, सोल्व कर लेंगे।
सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मेरे पास आए उसको वहाँ यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद, ठीक है, पुट करने के बाद यहाँ से हम AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एरिया हमारे पास कुछ भी आए, ठीक है, एरिया हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको यहाँ पे पुट करूँगा। पुट करने के बाद यहाँ से AD फाइंड आउट कर लूँगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हम बेस को क्या कर लें, AC बेस ले लें, यानी कि हाफ इंटू में AC अब क्या हो जाए बेस, AC इंटू में कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा, BE होगा। ठीक है, एरिया हमारे पास यहाँ आ जाए, एरिया की वैल्यू पुट करूँगा, AC की वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ से BE की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ACF फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद AD, BE और CF तीनों की वैल्यू चेक करूँगा, जो लार्जेस्ट होगा वही हमारे पास, यानी जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगी वही क्या होगा, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट, अब तो हमारे पास मैंने क्या बता दी है, सिर्फ कैलकुलेशन ही बची है। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ तो वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो हमारे पास दो केस बनते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमारे पास भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल की हमारे पास दो साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, ABC। ठीक है, बेस हमने क्या ले लिया, BC ले लिया, जो क्या है 4 सेंटीमीटर है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दैट मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, BC दो केस बनते हैं, या हम क्या कर लें, या तो हम क्या कर लें AB को फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट केस AB को किसके अंदर इक्वल ले लें, AC के इक्वल ले लें तब, और पेरीमीटर क्या है 20 गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा भाई AB और AC दोनों क्या हो जाएं, AA हो जाएं, यानी कि A प्लस में 4 इजकल टू में 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए, A की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये 8 वैल्यू फाइंड आउट भी कर रखी है, लेकिन जब हम 8 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल का क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एरिया क्या आता है, 0 आता है। देखो ऐसे भाई A हमारे पास साइड है क्या हो गई, 8 8 4 हो गई। एरिया फाइंड आउट कर लें हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, वो क्या होगा 10 माइनस में, सॉरी 10 इंटू में 10 माइनस में 4, 10 माइनस में 8, 10 माइनस में 8। ठीक है, यहाँ से 10 माइनस में 4 यानी कि 6 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1060 इंटू में 2 इंटू में 2 4, दैट मीन्स अंडर रूट 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ जाए। ठीक है, या फिर सेकंड केस देखो, सेकंड केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास बेस क्या है 4 सेंटीमीटर है, वो बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, हो सकता है कि हमारे पास जो अदर जो साइड्स हैं वो भी क्या हो, BC के ही इक्वल हो। तो दूसरा केस ये भी तो बनता है 4 4 8 हो गया और 12, ये भी तो साइडें बनती हैं। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है BC है, ऐसा तो नहीं कहा कि जो हमारे पास जो बची हुई जो साइड है वो क्या नहीं बेस के इक्वल नहीं होगी, ये भी एक केस बनता है। तो यहाँ से भी हम एरिया फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तब एरिया क्या होगा 10 माइनस में 10 माइनस में 4, 10 माइनस में 4, 10 माइनस में 12। इस केस में क्या होगा 10 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा 48, ये हमारे पास क्या होगा 60। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा
ये आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, √240, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, √2880। ठीक है, दोनों ही केस राइट हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे हैं कि हमारे पास कि हम जो अदर जो साइड है उन दोनों साइडों को इक्वल लेके चले, या फिर हमारे पास ये केस भी तो बनता है 4 × में 4। ठीक है, तो हम ये केस भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गिवन द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल 240 मीटर। ठीक है, इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स आर 50 मीटर, हमारे पास साइड क्या है 50 मीटर, 2 साइड्स आर 50 एंड 78 मीटर। ठीक है, तो थर्ड साइड हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड साइड क्या होगी, 240 माइनस में 50 माइनस में 78, यानी कि थर्ड साइड हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास थर्ड साइड क्या आती है, 50 माइनस में 78, यानी कि कुछ भी वैल्यू आए हमारे पास, जैसे 50 है, माइनस कर लें 240 माइनस में 50, यानी कि 190, 190 माइनस में 78, यानी कि 90 में से 78 12, यानी कि 1112। थर्ड साइड आती है 1112। ठीक है, 1112। अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास ये इस प्रकार से, ठीक है, ABC। ठीक है, स्मॉलेस्ट यानी कि साइडें ले लें हमारे पास 50, 78, 112। हमें परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर किस प्रकार से है, ऑन द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि स्मॉलेस्ट साइड क्या है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड का जो वर्टेक्स है वो क्या है, A है। तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया D नाम, हमने इसको D नाम दे दिया। हमें AD फाइंड आउट करना है, तो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया हमारे पास क्या होगा, हीरोन्स फार्मूले से 240 का हाफ, यानी कि S की वैल्यू क्या होगी 120, 120 माइनस में 112, 120 माइनस में 78, 120 माइनस में 50। ठीक है, 120 इंटू में 8 इंटू में 78 है, यानी कि हमारे पास 80, 42, यहाँ से हमारे पास 70। ठीक है, इन दोनों इनकी सभी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा मीटर स्क्वेयर में। इसके बाद एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, हाफ बेस क्या है 50, परपेंडिकुलर क्या है 80, एरिया क्या है हमारे पास ये है 120 इंटू में 8 इंटू में 40, यानी कि 120 इंटू में 8 इंटू में 42 इंटू में 70। इसको हम सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, पेरीमीटर क्वेश्चन नंबर 18, perimeter of a right triangle is 144 cm and its hypotenuse measure 65 cm. Find the length of other two sides and calculate its area. Verify the result by using Heron's formula. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है हमारे पास 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर, 240 नहीं 1144 सेंटीमीटर। ठीक है,
144 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 65 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी क्या है 65 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स एंड कैलकुलेट इट्स एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है और फिर इसको वेरीफाई करना है बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, अब बेस यदि हम बी सी को लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले क्या करना है ए बी और बी सी को फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, इसी के साथ में बी सी को भी क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर गिवन है, यहाँ से क्या आएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में थर्ड साइड यानी कि ए सी किसके इक्वल हो 144 के इक्वल। ए बी और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी प्लस में बी सी, ए सी की वैल्यू क्या है 65, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 144 माइनस में 65, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 79 आ जाए। ठीक है, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें इसको, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वेयर इजकल टू में ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इजकल टू में ए सी स्क्वायर के इक्वल गिवन है। ठीक है, और ए बी प्लस में बी सी क्या है ये इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से हमारे पास क्या है ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए बी प्लस में बी सी का स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ए बी प्लस में बी सी इक्वेशन फर्स्ट को यूज करता हूँ, किसके इक्वल है 79 के, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा ए बी प्लस में बी सी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लें, ये किसके इक्वल आएगा 79 के स्क्वायर के इक्वल, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू में बी सी किसके इक्वल है 79 के स्क्वायर के इक्वल है। अब ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है पाइथागोरस थ्योरम से, ये हमारे पास किसके इक्वल है ए सी का स्क्वायर के इक्वल, ए सी मेरे पास क्या है 65 गिवन है, यानी कि 65 के स्क्वायर के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, ये क्या आ जाए कम्प्लीटली 65 स्क्वायर प्लस में 2ab डॉट बी सी इजकल टू में 79 का स्क्वायर, यहाँ से क्या करता हूँ 2ab डॉट बी सी 79 का स्क्वायर माइनस में 65 का स्क्वायर। ठीक है, 65 का स्क्वायर 79 यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये क्या बन जाए 79 माइनस में 65, 79 प्लस में 65, 79 माइनस में 65 9। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है 65 5 79 यानी कि 14 इंटू में इसको ऐड कर दें 9 5 हमारे पास क्या आ जाए 4। ठीक है, 7 और 6 हमारे पास क्या हो जाए 13 यानी कि 114। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा ए बी डॉट बी सी 2 है, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाए 7 हो जाए, ए बी डॉट बी सी किसके इक्वल हो गया 7 4 जा 28 1108। ए बी बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 111008 आ गई। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ कि जो ए बी इक्वेशन जो फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी प्लस में बी सी किसके इक्वल है
79 के इक्वल है। यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, 79 माइनस में AB। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, AB जहाँ पे हमारे पास BC की वैल्यू क्या है 79 माइनस में AB 1008, ये क्या बन जाए अब माइनस का AB स्क्वेयर प्लस का 79 AB 1008, ठीक है। रीअरेंज कर लें, क्या बन जाएगा हमारे पास AB का स्क्वेयर माइनस में 79 AB प्लस में 1008 इजकल टू में 0। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको वापिस से सोल्व कर लें, वापिस से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी। AB की वैल्यू आने के बाद हम BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। AB और BC आ गया है, फिर AB और BC आने के बाद हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट का फार्मूला यूज करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फिर वापस से वेरीफाई करना है किससे, हेरोन्स फार्मूले से। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आसान है, यानी कि 18 के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन 25 तक जो आएंगे क्वेश्चन आसान होंगे लेकिन लेंदी होंगे, ठीक है, जिनके अंदर काफ़ी कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द ट्रायंगल साइड्स वॉल ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज टू एडवर्टाइजमेंट, द साइड ऑफ ए वॉल्स आर, ठीक है, साइड्स ऑफ वॉल गिवन है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ए अर्निंग Rs 1000 पर मीटर स्क्वेयर पर एरिया, कंपनी हायर टू वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ, हाउ मच रेंट डिड ही गिव। यानी कि हमारे पास एक कंपनी है, हायर करती है वन ऑफ इट्स वॉल, एक दीवार को फॉर 6 मंथ के लिए, तो हमारे पास कितने रुपए उसने पे करने होंगे, ठीक है। एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का 1000 पर मीटर स्क्वेयर गिवन है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी क्वेश्चन सेम है, आसान है, ठीक है। तो अपने एक्सरसाइज 18 से 25 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद भी अगर किसी को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है तो मैसेज करके पूछ सकता है।